अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी होममेड ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, बग़ैर बटर के, बग़ैर ओवन के, घर पर पतीले में बनाएंगे और बहुत ही झटपट तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार की तरह तैयार होगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। आपको डिटेल के साथ आज मैं समझाऊंगी कि आप क्या करें कि बिस्किट क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेकिंग वगैरह में या बिस्किट वगैरह में हमें नाप-तोल का बिल्कुल परफेक्ट हिसाब चाहिए होता है, कुछ कम या ज़्यादा ना हो। इसके लिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने कितना इसमें घी लेना है। तो घी मैंने लिया है 100 ग्राम, ये देखें। और ये मशीन आपको ईज़िली मिल जाएगी मार्केट में। और यहाँ पर अब मैंने लिया है मैदा और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और ये 2 कप है। और यहाँ पर मुझे चाहिए है घी जो है 100 ग्राम और इसे मैंने पिघलाकर फिर मैंने इसे फ्रीज़ किया है। तो ये बटर की तरह आपके पास जमा हुआ होगा। और इस रेसिपी में बटर के बजाय हम घी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ मुझे चाहिए है 100 ग्राम पीसी चीनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी को ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस कर छान लीजिएगा। और अंडा चाहिए है 1 अदद, नमक चाहिए है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए है 1 चाय का चम्मच। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में डालेंगे पीसी चीनी, साथ ही हम इसमें सही ठंडा जमा हुआ घी शामिल करेंगे। इसे आपने एक बार अच्छे से पिघलाना है और फिर उसके बाद आपने इसे जमा देना है। तकरीबन 2 घंटों में 3 घंटों में ये अच्छे से जम जाएगा। तो ये हमने 100 ग्राम डाला और साथ ही दूसरा भी 100 ग्राम का शामिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का ये अच्छे से जमा हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को हैंड बीटर से करके सिखाऊंगी। बहुत ही इजीली ये हैंड बीटर से भी हो जाएगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो हैंड बीटर से भी ये रेसिपी इजीली बना सकता है। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बहुत ही तेज़ी से आपने इसे करना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने करते रहना है जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। मैं आपको चेक कराऊंगी कितना होना चाहिए। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है येलो से। तो ये देखिए क्रीमी इसने शक्ल इख्तियार कर ली है और काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा हुआ है। तो ये देखें इस तरीके का होना चाहिए है। बिल्कुल भी ये गिर नहीं रहा, इसने अपनी जगह पकड़ ली है और बिल्कुल अच्छे से ये थिक हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। अंडा हम इसमें 1 अदद शामिल करेंगे और साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक और सफ़ेद ज़ीरा। साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसे भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही तेज़ी से हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देख लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से सेम आपने रेसिपी को फ़ॉलो करना है। तो ये देखें ये और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो ये इस तरीके का हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी और बिल्कुल थिक। तो अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और मैदा हमने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है, सारा इकट्ठा शामिल नहीं करना वरना मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें लम्स भी बन सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा शामिल किया है अच्छे से मिक्स करके, फिर और थोड़ा-सा शामिल करेंगे। ये देखें इस तरीके से। और डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए वरना आपको बेलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी होनी चाहिए। मैं आपको चेक कराऊँगी। तो अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा-सा इसमें मैदा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा और शामिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी। तो चलें इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप इसमें 2-3 टेबलस्पून मिल्क शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और अब हम इसे गूँध लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, इस तरीके का ही होना चाहिए। तो चलें इसे हमने अच्छे से 4 से 5 बार गूँध लेना है ताकि ये अपनी जगह पकड़ ले, अच्छे से यकजान हो जाए। तो ये देखें डो तैयार हो चुकी है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ढककर इसे हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। तो अब यहाँ पर मैंने साथ ही
एक पतीले में नमक डालकर और हाई फ्लेम पर इसे चढ़ा दिया है और इसमें ये एक स्टैंड रख देंगे। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप छोटी सी कोई कटोरी होगी, कोई थोड़ी ऊंची सी प्लेट होगी तो आप वो भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, वरना बिस्किट जल भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टील का बाउल है तो वो बेस्ट है। तो आप इसकी ऊंचाई चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का। और ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा, ठीक है। इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। अब इसे हमने अच्छे से मैदे का नीचे डस्ट करना है और ऊपर से इसे रखकर अच्छे से हमने प्रेस करना है। हाथ की मदद से पहले प्रेस करेंगे और उसके बाद हम रोलिंग पिन की मदद से इसे एहतियात से बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो है, बिल्कुल प्लेन सी। और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इस तरीके का कोई छोटा सा बाउल, छोटी सी कोई कटोरी है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल बिस्किट के साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी ना हो। तो ये नॉर्मल साइज़ था बिस्किट का, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमने ये ले लिया है और अब बीच में से ये एक्स्ट्रा हमने सारा आटा हटा लेना है। और ये देख लें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बिस्किट की रेडी है। और इतनी मोटाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। जितनी बिस्किट की मोटाई होती है उतने साइज़ के हमने ये सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और वहाँ पर नमक भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने रखा है और वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने ये थाल रख देना है। तो बेकिंग के लिए आपने पतीला थोड़े बड़े साइज़ का लेना है ताकि उसमें इजीली ये बर्तन आ सके और ज़्यादा बिस्किट एक बारी में अच्छे से बन सके। तो ये मैंने बहुत बड़े साइज़ का पतीला लिया है, तो ये इसी के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन खैर कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसे हमने ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट बिस्किटों को अच्छे से बेक होने देना है। आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी वरना बिस्किट जल भी सकते हैं। तो अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट एक साइड से अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो चलें अब इनकी साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड पर भी इसे तकरीबन 20 मिनट अच्छे से बेक होने देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। तो चलें 20 मिनट बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो अब 20 मिनट और हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है बिस्किटों का। बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना। तो चलें बिस्किटों को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बेकरी के जैसे बिल्कुल परफेक्ट घर के बने हुए, बग़ैर बटर के, बग़ैर अवन के पतीले में ज़ीरा बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, आगे से भी बिल्कुल परफेक्ट कलर और पीछे से भी, और मोटाई भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको तोड़ के चेक कराती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बिस्किट बनकर रेडी हुए हैं। तो आपने इन बिस्किट की आवाज़ भी चेक की होगी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।